Hello students, this is Avinash Sharma from Classic English. I welcome once again on my YouTube channel. Today we are going to read about the lesson The Tiger King, which will be helpful for class 12th students, both CBSE and RBSE. So let's start. The Tiger King, written by Kalki. Before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? जनरल एटीट्यूड का मीन्स होता है सामान्य दृष्टिकोण, ह्यूमन बींग्स का मीन्स है मानव का जो सामान्य नज़रिया है, सामान्य दृष्टिकोण है टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के प्रति वो क्या है। फ्रेंड्स, हम इस स्टोरी को आगे पढ़ें इससे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि इस लेसन में हम क्या रीड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टाइगर किंग एक बहादुर किंतु जिद्दी व्यक्ति की कहानी है। उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि कोई व्याघ्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उसने सभी व्याघ्रों को मारने का निश्चय किया। उसने बड़ी निर्दयता से बहुत सारे व्याघ्रों को मार डाला। उसकी सनक ने इतने सारे निर्दोष जानवरों की जान ले ली, लेकिन जो होना है वह किसी भी कीमत पर होकर ही रहता है। इतने सारे व्याघ्रों को मारने के बाद एक छोटा सा लकड़ी का व्याघ्र मीन्स वुडन टाइगर उसकी मृत्यु का कारण बना, और इस प्रकार उस निर्दयी राजा का दुखद अंत हुआ, जिसकी वन्य जीवों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हम रीड करते हैं। आई होप यू विल try to read attentively. So let us start. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वह इस कहानी के हीरो हैं, इस कहानी के नायक हैं। He may be identified, उनको पहचाना जा सकता है। आइडेंटिफाइड से मीन्स है रिकग्नाइज्ड, उनको पहचाना जा सकता है या जाना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उनके काफ़ी सारे नेम्स हैं जिनके द्वारा टाइगर किंग को, महाराजा को जाना जाता था। तो देखिए कौन कौन से उनके नेम्स हैं। हिज हाईनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड। ये इतने सारे जो नेम्स हैं इनको शॉर्टन्ड कर दिया गया, एक छोटा कर दिया गया, समराइज कर दिया गया, और उसको ओवरऑल टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये जो स्टोरी है ये प्रतिबंधपुरम के महाराजा की एक कहानी है, जिनको काफ़ी सारे नाम से जाना जाता था, पर ओवरऑल उनको टाइगर किंग कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड, आई जो है इसके राइटर हैं कल्कि, वो कहते हैं कि मैं फॉरवर्ड यानी कि आगे आया हूँ, टू टेल यू आपको बताने के लिए कि वाई क्यों, ही केम टू बी नोन एज उसको जाना जाता था एज टाइगर किंग। काल्की कहते हैं कि मैं आपको ये बताने के लिए आगे आया हूँ कि उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन,
इंटेंशन का मीन्स है इरादा। मेरा कोई इरादा नहीं है ऑफ प्रिटेंडिंग, दिखावा करने का, टू एडवांस, पहले से ही। मैं पहले से ही ये दिखावा नहीं करना चाहता या ऐसा दिखावा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ओनली टू एंड, कि मैं अंत कर दूं। इन अ स्ट्रेटजिक विड्रॉल, स्ट्रेटजिक का मीन्स होता है वेल प्लान्ड यानी कि सुनियोजित। विड्रॉल का मीन्स होता है मूविंग बैक या टेकिंग बैक, वापसी, यानी कि सुनियोजित वापसी के साथ पहले से ही इसका झूठे तरीके से अंत कर देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन यहाँ तक कि द थ्रेट ऑफ द स्तूका बॉम्बर, थ्रेट का मीन्स होता है फ्रेंड्स धमकी। स्तूका बॉम्बर जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे, यानी कि जर्मन बॉम्बर प्लेन यूज्ड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, ट्रैक का मीन्स होता है रास्ता, पथ। स्तूका बॉम्बर जो है वो भी मुझको अपनी पोजीशन से रिमूव नहीं कर सकते, भटका नहीं सकते। थ्रो ऑफ का मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पर है रिमूव फ्रॉम पोजीशन, अपनी स्थिति से भटकाना। यानी कि यहाँ तक कि स्तूका बॉम्बर भी मुझे अपने रास्ते से भटका नहीं सकते। एंड दी स्तूका, ये जो स्तूका है, ये जो विमान है, इफ़ इट लाइक्स, यदि ये चाहे तो कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट। हैस्टी का मीन्स होता है हरिडली, तुरंत, शीघ्र से शीघ्र। रिट्रीट, वापस चला जाए। फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी स्टोरी से, मेरी कहानी से। यदि ये स्तूका बॉम्बर चाहे तो मेरी स्टोरी से, मेरी कहानी से पीछे हट जाए तुरंत। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। राइट एट द स्टार्ट, ठीक शुरुआत में। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मीन्स है नेसेसरी, यह आवश्यक है। टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मीन्स होता है उजागर करना, रीओपन करना। यह डिस्क्लोज करना आवश्यक है, यह उजागर करना आवश्यक है। अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, वाइटल इम्पोर्टेंस का मीन्स है अति आवश्यक। ये जो अति आवश्यक जो मैटर है, जो मामला है, इसको उजागर करना इम्पेरेटिव है, आवश्यक है। अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कोई भी व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वह अनुभव करेगा, द नेचुरल डिज़ायर, एक प्राकृतिक इच्छा होगी उसकी, टू मीट, मिलने की, अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति से, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज। इनडोमिटेबल का मीन्स होता है फ्रेंड्स अ पर्सन हुम, जिसे नोबडी कैन बीट, कैन नॉट बी डिफीटेड, ऐसा व्यक्ति जिसे कभी किसी के द्वारा हराया न जा सके। अदम्य साहस रखने वाला व्यक्ति, फेस टू फेस, आमने सामने। जो भी व्यक्ति उसके बारे में स्टडी करेगा, रीड करेगा, तो वो ऐसा अनुभव करेगा कि ऐसा अदम्य साहस रखने वाले व्यक्ति से वह आमने सामने मिले। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु इसके पूरे होने के कोई चांस नहीं है। नो चांस, कोई चांस नहीं है। ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसका पूरा होने का। एज भरता सैड टू रामा, जैसा कि भरत ने राम से कहा था। अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में। रामायण में जब भरत राम से मिलने गए थे,
जिस दौरान वह वनवास में थे और पीछे से जो है उनके फादर दशरथ की डेथ हो जाती है। ठीक वैसी स्टोरी यहाँ पर है। तो राम भी अपने फादर से मिल नहीं सकते थे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। और ठीक उसी प्रकार से द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड। एबोर्ड का मीन्स होता है निवास स्थान, फाइनल एबोर्ड का मतलब होता है अंतिम निवास। अंतिम निवास से मीन्स है उसकी मृत्यु हो जाना। द टाइगर किंग हैज रीच्ड, टाइगर किंग पहुंच चुका था दैट फाइनल एबोर्ड, अपने अंतिम निवास पर, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनका जो अंतिम निवास होता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की मृत्यु हो गई थी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसकी मृत्यु का जो तरीका था, मैनर का मीन्स है तरीका, उसकी मृत्यु का जो तरीका था, इज वो है अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक ऐसा मामला जो असाधारण रुचि रखने वाला है। यानी कि किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि कैसे वो मरा होगा, जो कि इनडोमिटेबल करेज रखता था, अदम्य साहस रखता था, फिर वो कैसे मरा। तो हर किसी की इसके बारे में जानने की इच्छा होगी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसके बारे में इस कहानी के, इस स्टोरी के अंत में बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट, फैंटास्टिक का मतलब होता है विलक्षण, अद्भुत, अनोखा। अत्यधिक अनोखा जो पक्ष है, पहलू है, ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस का मीन्स है डेथ, उसकी मृत्यु का जो फैंटास्टिक आस्पेक्ट है, वॉज दैट, वो ये था, एज सून एज ही वॉज बोर्न, कि जो ही उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स का मीन्स है भविष्यवक्ता, एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड, फोरटोल्ड का मतलब प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी करना, एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा, यानी कि टाइगर किंग वास्तव में एक दिन मरेगा। ऐसी भविष्यवाणी उन एस्ट्रोलॉजर्स ने की जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। द चाइल्ड विल ग्रो अप, आगे वो भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं द चाइल्ड, ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, विल ग्रो अप, ये बड़ा होगा, टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और बनेगा योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता। बट, परंतु, और वो रुक जाते हैं, दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने लिप्स जो हैं, अपने होठ जो है बिट, वो काट लिए, यानी कि रुक गए, एंड स्वेलोड हार्ड, और कठिनाई का घूंट पी गए, यानी कि जो बात कहने वाले थे उसे न कहकर वो उसको अंदर ही दबा गए। When compelled, compelled से मीन्स है फोर्स्ड, जब उन्हें बाध्य किया गया, टू कंटिन्यू, अपनी बात को जारी रखने के लिए, दी एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने केम आउट विद इट का मीन्स है उन्होंने सरप्राइज करने वाली बात को कहा, उनके मुंह से निकला। और उन्होंने क्या बात कही फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह एक ऐसा रहस्य है विच, जिसे शुड नॉट बी रिवील्ड, उजागर नहीं किया जाना चाहिए, एट ऑल, बिल्कुल भी।
यह एक ऐसा रहस्य है जिसको बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एंड यट फिर भी वी आर फोर्स्ड, यदि हमें बाध्य किया जाता है टू स्पीक आउट, बोलने के लिए, तो सुनिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, इस बच्चे का जन्म इस नक्षत्र के अंदर हुआ है। विल, जिससे विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इस बालक का जन्म एक ऐसे नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, इसलिए एक दिन इस बालक को मरना ही होगा। फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन्स है, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड बी रिवील्ड एट ऑल एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें और ध्यान रखें इसके बारे में, यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक उसी पल, ठीक उसी मोमेंट, उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ। टुक प्लेस का मीन से होना, मिरेकल का मीन से चमत्कार। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, फ्रेज का मीन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, एक वाक्य। एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाला एक वाक्य। इमर्ज्ड, केम आउट, निकला। फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, उस 10 दिन के बालक जिसका कि नाम था जिलानी जंग बहादुर, उसके मुंह से एक आश्चर्यचकित करने वाली फ्रेज निकली, एक वाक्य निकला। और वो वाक्य था फ्रेंड्स, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, एस्ट्रोलॉजर्स। प्रोफेट्स का मीन से एस्ट्रोलॉजर्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। और जैसे ही ये बात उसके मुंह से निकली, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, स्टूड ट्रांसफिक्स्ड। ट्रांसफिक्स्ड का मीन्स होता है जहाँ पर खड़ा था वहीं पर, नॉट मूवेबल, खड़ा रह गया। इन स्टूपिफैक्शन, जड़वत, जड़वत से मीन्स है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करे, नॉट मूवमेंट। तो जो कुछ भी जिसने भी सुना, हर व्यक्ति उसको सुनकर जड़वत खड़ा रह गया। दे लुक्ड वाइल्डली, उन्होंने अपनी विस्तृत नज़र से देखा, ध्यान से देखा। एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर। वाइल्डली का मीन्स होता है आंखें खोलकर ध्यान से देखना। एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखें टिमटिमाई। आगे वो 10 दिन का बालक कहता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। इट वॉज आई, ये मैं ही था। हु स्पोक, जो बोला था। अरे मैं वही हूँ जो बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मीन्स है बेस, आधार, फॉर डाउट। इस बार जो है संदेह का कोई आधार नहीं रहा था। इट वॉज द इन्फेंट, यह एक वो इन्फेंट था, वो शिशु था। बोर्न जस्ट 10 days अगो, जिसका जन्म हुआ था ठीक 10 दिन पहले। हु हैड एनंसिएटेड, एनंसिएटेड का मीन्स होता है प्रोनाउंस्ड,
जिसने प्रोनाउंस किया था, उच्चारण किया था या बोला था दी वर्ड्स सो क्लियरली, शब्दों को बड़े स्पष्ट रूप से। वो 10 दिन का बच्चा जो 10 दिन पहले ही अभी उसका जन्म हुआ और उसने शब्दों को बड़े ही क्लियरली बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ का मीन्स होता है उतारना। चीफ एस्ट्रोलॉजर जो कि मुख्य भविष्यवक्ता था, उसने उतारा हिज स्पेक्टेकल्स, उसका चश्मा। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसका चश्मा उतारा एंड गेज्ड का मीन्स है स्टेयर्ड मीन्स घूरना, इंटेंटली ध्यानपूर्वक एट द बेबी। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपना चश्मा उतारा और उस बेबी की तरफ ध्यानपूर्वक घूर कर देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न, और वो 10 दिन का बच्चा कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी मानव जाति के लोग हैं, ऑल दोज हु आर बोर्न, सभी जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, एक ना एक दिन उनको अवश्य मरना है। वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रेडिक्शंस, तुम्हारी भविष्यवाणियों की, टू नो दैट, यह जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें थोड़ा सा सेंस होगा, थोड़ी सी समझ होगी। इफ यू कुड टेल अस, तुम हमें बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस मृत्यु का तरीका, किस तरीके से मृत्यु होगी, उस डेथ का क्या मैनर रहेगा, अगर आप ये बात हमें बता सको तो इसमें थोड़ा सा सेंस रहेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। स्क्वीकी का मीन्स होता है तीखी आवाज। उस छोटे से बच्चे ने अपनी तीखी आवाज में ये शब्द कहे। अटर्ड का मीन्स है सैड, कहना। उस शाही नवजात शिशु ने अपनी तीखी आवाज में ये शब्द कहे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज। उस मुख्य भविष्यवक्ता ने उसकी जो फिंगर है, प्लेस्ड, वो रखी, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर, इन वंडर, इन सरप्राइज, आश्चर्य में। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने सरप्राइज में, आश्चर्य में अपनी फिंगर नोज पर रखी और कहा, अब बेबी, एक शिशु, बेयरली, हार्डली, मुश्किल से 10 डेज ओल्ड, 10 दिन का है, ओपन्स, खोल देता है, इट्स लिप्स, अपने लिप्स, अपने होठ, इन स्पीच, बोलने के लिए। 10 दिन का एक बालक बोलता है और अपने लिप्स खोल देता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? नॉट ओनली दैट, और वह अपना मुंह खोलता ही नहीं है, इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यह एक बुद्धिमानी पूर्वक प्रश्न भी करता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछता है। इनक्रेडिबल, इट कांट बी बिलीव्ड, दिस इज इनक्रेडिबल, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह अविश्वसनीय है। किसके जैसे? देन फैक्ट्स, वास्तविकता की तुलना में। रादर लाइक द बुलेटिन्स, उन समाचारों के जैसा है, इशूड, जो जारी किए जाते हैं, बाय द वॉर ऑफिस, युद्ध के कार्यालय से। युद्ध के कार्यालय के द्वारा जो समाचार जारी किए जाते हैं, ये उन्हीं के जैसा है वास्तविकता की तुलना में। यानी कि वो जो बात कही गई थी वो वास्तविकता की तुलना में, यानी कि उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता था। जो वार ऑफिस होते हैं वहाँ से कुछ बुलेटिन्स जो है इशू हो जाते हैं, जो
फैक्ट पर बेसिस नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पर भी फैक्ट नहीं था, ये भी वास्तविक नहीं लग रहा था, इनक्रेडिबल था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, उस शाही भविष्यवक्ता ने, उस मुख्य भविष्यवक्ता ने टुक हिज फिंगर ऑफ, अपनी फिंगर उसकी नोज से हटाई, एंड फिक्स्ड हिज आइज, अपनी आंखें फिक्स की यानी कि ध्यान से देखा, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस राजकुमार की ओर। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसकी नोज से फिंगर को हटाया और उस प्रिंस की ओर ध्यान से देखा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ये जो प्रिंस है इसका जन्म वृषभ काल में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जिसका जन्म इस नक्षत्र में होता है उसमें बुल और टाइगर यानी कि वृषभ और टाइगर व्याघ्र जो है एक दूसरे के एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु जो है टाइगर के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन्ड, और उसने व्याख्या करते हुए कहा। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस प्रिंस का जन्म द आवर ऑफ द बुल में हुआ है। बुल और टाइगर जो है एक दूसरे के एनिमीज होते हैं, इसलिए इस बालक का जो मृत्यु है वह टाइगर के द्वारा होगी। ऐसी उसने भविष्यवाणी की। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। यू मे थिंक, आप ऐसा सोचेंगे कि क्राउन प्रिंस, वो जो क्राउन प्रिंस है, राजकुमार जो है, जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक। थ्रोन इनटू अ क्वेक से मीन्स है अचानक से ट्रेम्बलिंग करने वाली चीख निकल पड़ना। तो आप ये सोचोगे कि जैसे ही उसने ये वर्ड सुना होगा टाइगर, उसके मुंह से अचानक चीख निकली होगी, यानी कि वह फियर से, डर से कांप गया होगा। That was exactly what did not happen, बट वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। एज सून एज ही हर्ड, जो ही उसने सुना था, इट प्रोनाउंस्ड, उसने प्रोनाउंस किया, उसने जोर से कहा, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, उस क्राउन प्रिंस ने गहरी गड़गड़ाहट भरी, एंग्री वे में स्पीक करना, बोलना, गुर्राना, गड़गड़ाना, ग्रोल से मीन से गड़गड़ाहट। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, इमर्ज्ड का मीन से केम आउट। टेरिफाइंग भयभीत करने वाले, डरा देने वाले शब्द जो है उसके मुंह से निकले। लेट टाइगर्स बी वेयर, सभी टाइगर्स सावधान हो जाओ। उसने सभी टाइगर्स को वार्न किया और कहा कि सभी टाइगर्स जो हैं वह सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो वर्णन है जो ऊपर किया गया है, इज ओनली अ र्यूमर राइफ, यह एक अफवाह के जैसा है। र्यूमर राइफ से मीन्स है अफवाह। ऐसी अफवाह, ऐसी र्यूमर जो सब ओर फैल जाती है। तो ये जो अकाउंट है ये अफवाह के जैसा है, जो कहाँ फैल गई थी, प्रतिबंधपुरम में फैल गई थी। बट विद हिंड साइट, हिंड साइट से मीन्स है फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन आफ्टर इट हैज़ हैपन्ड, किसी भी सिचुएशन के बारे में हमारी समझ उत्पन्न होना, उसके होने के बाद, कोई भी घटना होने के बाद
बाद में उसके प्रति जो समझ डेवलप होती है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसे हम बोलते हैं हिंडसाइट। घटना के बाद जो समझ विकसित हुई, वी मे कंक्लूड, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये जो कहानी है, ये जो सब कुछ इवेंट है, यह किसी न किसी सत्य पर आधारित थी, ट्रूथ पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स, हमने टाइगर किंग लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है इसको कंप्लीट किया।